चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अध्याय 9, चैप्टर है ग्रेविटी, आंकिक प्रश्न करवा रहे हैं, बुक है बालाजी, क्वेश्चन नंबर है 9वां। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया पत्थर हाइट कितनी है? ऊंचाई जो दी गई है वो h है, फ्री फॉल नीचे गिर रहा है, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है। तो अच्छा एक बात बताओ, स्वतंत्रता पूर्वक कब गिरा होगा? जब कहीं ये ऊपर टंगा होगा, और जब ये छोड़ा गया होगा तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? u, या फिर यहां पे सीधा सीधा लिख दो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि टाइम, समय कितने समय बाद टकराता है? ये 5 सेकंड बाद। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है इसमें? इसी हाइट को मेजर करना है। अच्छा एक बात बताओ, जब न्यूटन ने अपने 3 समीकरण दिए थे, ये वाले v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a है, ये 3 समीकरण इन्होंने दिए थे। अच्छा ये कब दिए थे ये बताओ? ये तब दिए थे जब कोई गाड़ी एक्सेलरेट हो रही होती है, जब कोई गाड़ी चल रही होती है, रुक रही होती है, कम हो रही होती है, जो भी है। लेकिन जब इन्हीं समीकरणों को ग्रेविटी के सापेक्ष देखा गया, किसके सापेक्ष? ग्रेविटी, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये क्या बन जाती है आपकी? ये आपकी हाइट बन जाती है। एक हिसाब से हाइट, ऊंचाई देखा जाए तो दूरी ही तो होती है ना, हाइट बन जाती है। और जो ये एक्सीलरेशन होता है, ये कितना बन जाता है? पृथ्वी का एक्सीलरेशन जो ये फिक्स रहता है 9.8, और जो एक्सीलरेशन जहां ये प्लस है, क्योंकि पृथ्वी हमेशा अपनी ओर खींच रही होती है, एक्सीलरेशन हमेशा मतलब निगेटिव लगता है, तो ये जो प्लस है वो क्या बन जाता है? निगेटिव बन जाता है। कई बार मैंने समझाया है। तो हमारे जो नए फॉर्मूले बनेंगे, प्रारंभिक वेग चेंज नहीं होना है, अंतिम वेग चेंज नहीं होना है, प्लस की जगह माइनस जीटी। ये ग्रेविटी की सापेक्ष पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण बात कहूं, हाइट, प्रारंभिक वेग 0, जो डिस्टेंस है वो हाइट में चेंज हो जाती है, प्रारंभिक वेग चेंज नहीं होना, टी चेंज नहीं होना, प्लस है तो माइनस 1/2 जीटी हो जाता है। और यहाँ पे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो मतलब ये तीनों, हाँ ये टी स्क्वायर कर दो। ठीक है, समझ में आया ना? ये ऐसा क्यों हुआ पता है ना? ये g माइनस लेके आया और प्लस माइनस का गुणा क्या हो गया? माइनस। क्योंकि ये हमेशा किसको मेजर करता है? घसीटने को मेजर करता है। किसको करता है? जी हमेशा क्या बताता है? पृथ्वी अपनी ओर घसीट रही है, मतलब वो वेग कम कर रही है। समझ में आई बात की नहीं? और जो ये डिस्टेंस होती है वो हाइट के सापेक्ष की जाती है। अब यहाँ पर कौन सा लगेगा? देखो हमें हाइट ज्ञात करनी है, हाइट हमारी ये तो दूसरे में है तो तीसरे में, तो पहला समीकरण तो हम ऐसे भी नहीं लगाएंगे। अब समझना, हमारे पास समय है। अब देखो समय यहां पे कहीं पे नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। कौन सा समीकरण लगा? तो क्या लिखेंगे? गति के द्वितीय समीकरण से। अब जब द्वितीय समीकरण है तो h बराबर क्या हो जाएगा? ut माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। अच्छा u यहां पे क्या है? 0, u हमारा क्या है? प्रारंभिक वेग 0, तो 0 रख दो, माइनस, अब समझना है यहाँ पे सॉल्व करो, h बराबर क्या हो जाएगा? ये 0 हो गया, माइनस 1/2, g का मान कितना होता है? 9.8। अच्छा t का मान कितना है? समय कितना ले रहा है? 5 सेकेंड, तो 5 × 5 हो जाएगा कि नहीं? 25 का 5 का वर्ग। अब इससे इसको काटो जरा सा, कितना आ जाएगा? 2 चाको 8.9, मतलब 4.9 आ गया कि नहीं आ गया? ये बताओ मुझे। अब इसका जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाइट हमारी फाइनली कितनी निकल के आएगी? 4.9 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि ये तो 0 था, ये खत्म हो गया। ठीक है, बात समझ में? और ये माइनस यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये माइनस क्या बता रहा है कि आपकी हाइट क्या है? कम हो रही है, मतलब नीचे की ओर हो रही है। समझ में आई बात? अब आपको क्या करना है? इसी का गुणा करा लो, तो 25 25 गुणे 49 करो जरा से, कितना आंसर आ रहा है? 25 नहीं है, कितना होता है? 135। यदि 5 हाथ में आया 13, 25 चौको 100 और 13 कितना हो जाएगा? 113। कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा? 1 अंक के बाद इसमें दशमलव लग जाएगा। तो फाइनली आपका कितना आ गया? 113.5 मीटर। ठीक है, बात समझ में आई आपको? नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।